Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great, great, great. Yes, sir. ओके, लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक कर रहे थे. जरा ये क्वेश्चंस करिए. ये वही वेटास फॉर्मूला वाले हैं जो हमने पढ़े हुए हैं. जल्दी इनको फिनिश करो. Done, sir.
Done, sir. डन. Yes, Sir, sir. wait for a sec, please. Yes, No sir. sir, no sir. Done. Done, sir. Sir, done. सर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड स्क्वायर रूट भी कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है ना? कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्क्वायर रूट तो कॉम्प्लेक्स नंबर देता है. अब कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉजिटिव या नेगेटिव बोल नहीं सकते. जब वो रियल नंबर देता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकता है. सर तो रूट ऑफ x इक्वल्स -1 वेयर x बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स का क्या सोल्यूशन होगा? बताता हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर में ना बेटा इतना आसान है नहीं वो खेल. थोड़ा हमें nth रूट ऑफ यूनिटी जब हम पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा कि उसका चक्कर क्या है. वो उतनी बेसिक चीज नहीं है कि मैं आपको अभी इस तरह से बता पाऊंगा. Sir, ये और एक एक्स्ट्रा सा क्वेश्चन है 1/2 अल्फा रेस्ट टू फिर से बोलो. ये 1/2 अल्फा रेस्ट टू 4 प्लस अल्फा क्यूब, ये और एक सब क्वेश्चन है. हाँ मतलब ये एक और क्वेश्चन है इसी का ही. सर क्या करना है इसकी वैल्यू ढूंढनी है? हाँ वैल्यू ढूंढनी है. अरे एच वाला एक बार करके दिखा सकते हो? कौन सा वाला? एच. एच तो एलसीएम लेंगे हम लोग. अल्फा बीटा ऊपर क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर which is alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta. कर लोगे आप? हाँ सर. वो जो आपने क्या क्वेश्चन आंसर दिया लिख है देते वो उसमें अल्फा बीटा यही वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि अलग है? इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं. अच्छा ओके.
सर आप एक बार जी वाले बता सकते हो? हम्म, कौन सा वाला बेटा? जी 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 देखो, अल्फा रेस्ट पर 4 प्लस बीटा रेस्ट पर 4 कैन बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ओके सर। हाँ सर तो जो एफ में आंसर आएगा उसका स्क्वायर जी हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, एफ के आंसर का स्क्वायर जी नहीं है, देखो फर्क है दोनों में, पहचान लो। ओके ओके। So please solve the D1. डी वाला Yes, sir. देखो, डी वाला ऐसे हो जाएगा बेटा, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन इज इक्वल टू, नीचे एलसीएम ले लोगे और ऊपर क्या आएगा, बीटा प्लस वन प्लस अल्फा प्लस वन। अब कर लोगे, नीचे आया अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन और ऊपर अल्फा प्लस बीटा प्लस टू। कर लोगे अब? Yes, sir. Thank you, sir. सर ई वाला कैसे करेंगे? हाँ सर। कौन सा वाला? ई वाला? सर ओके, So, So what is the answer for the first part? सर आंसर मत बोलो फर्स्ट वाले का, वो आई वाले का आंसर मत बोलना प्लीज। बताऊं बच्चों? सर वो डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे सिंपलीफाई? हाँ सर, डिनोमिनेटर नहीं हो रहा। ऊपर वाला पार्ट हो गया। क्या हो रहा है? Once mic is on. ओके, आई थिंक ए बी सी डी, डी तक हो गया। डी में भी कोई परेशानी है क्या अभी? नो सर। नो सर। अच्छा, ई वाला देखें, ई एफ जी। ई वाला ई देखिए बच्चों, अल्फा माइनस, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। याद आया? हाँ हाँ।
हाँ, what about बच्चों F G H डन? Yes sir, done. Yeah, done, sir. Yes sir, done. आई वाला किसने कर दिया? हाँ सर कर दिया। सर Sir, जीरो आ गया sir. 0. 0 है सर। एक सेकेंड, 0 नहीं, वो क्वेश्चन जिसने आई कर दिया एक्चुअली क्वेश्चन में अब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ मिस्टेक है। आपने कर कैसे दिया? अब करो। इनफैक्ट रुको, सर इतना बड़ा सॉल्व करा और वापस करा रहे हो। देखते हैं, रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो पहले के लिए 0 कैसे आ गया आंसर? पता नहीं, ये चमत्कार किया बच्चों ने कुछ। न्यूमरेटर पूरा कैंसिल हो रहा था। न्यूमरेटर पूरा कैंसिल हो रहा था, इसकी वजह से कुछ ऐसा बोलते थे वो, पर वो भी गलत है। मैं बताता हूँ, पहले इसको करो, चेंज है क्वेश्चन में, इसको करो, अब बात करते हैं। हाँ, EFGH हो गया बच्चों? EFGH इज डन? यस सर Yes sir. यस सर। वो मैंने इसीलिए हटवा दिया क्योंकि उनका न्यूमरेटर कैंसिल हो रहा था, वो सोच रहे थे उससे हो गया क्वेश्चन। अब वो करेंगे ना, अब मजा आएगा, अब देखना। Sir, what are the answers of EFGH? कोई बच्चा जरा आंसर्स ग्रुप पर पोस्ट कर दे। मैं कर दिया ऑलरेडी भेज पोस्ट। दिया है सर किसी ने। ठीक है, ग्रुप पर आंसर्स पोस्ट कर दिए गए। अब देखो, अब मजा आएगा। आइए जल्दी ट्राई करो, फिर एक फंडा सिखाता हूँ आई के लिए। हाँ देखो बच्चों, अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, आप लोग एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? यस सर। होगा ना। उसका रीजन ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये अल्फा की फॉर्म में एक बहुत बड़ा पॉलिनोमियल है, करेक्ट?
तो हाँ हमारा सर। हाँ है, सर। इस फंडे को नोट कर लो। इस फंडे को मैंने नाम दिया हुआ स्क्वीज। ये फंडा क्या करता है बताता हूँ। स्क्वीज। हाँ स्क्वीज, ये फंडा क्या सॉरी करता सर, मेरा माइक ऑन था। है? हो गया अब शुरू। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, then a polynomial in fact अल्फा बीटा दोनों लिखने की जरूरत ही नहीं है। इफ अल्फा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, एक रूट के बारे में बताता हूँ, दूसरे रूट के लिए ऑब्वियस है वो। इफ अल्फा इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक देन पॉलिनोमियल इन अल्फा हैविंग डिग्री greater than equal to 2 can be squeezed into a linear। बताता हूँ, देखो कहानी क्या है। इसे सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। पहले आपसे कॉपी तो करो, फिर बताता हूँ कहानी क्या है, करना क्या है इसमें। सर ये मेथड आपने इन्वेंट किया? मतलब मेथड की तरह से मैंने इन्वेंट किया, वैसे तो मतलब किसी ना किसी के दिमाग में आ ही गया था। मतलब मैं वैसा नहीं हूँ कि वो है ना कि आपको पता है ना, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक का एक नया मेथड बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल। कौन सा? सुना होगा ना कि एक न्यू क्वाड्रेटिक निकालने के लिए वो पोशन लो वाला। हाँ हाँ है ना, वो सबको तो कौन विश्वास है सा? कि कुछ नया मेथड नहीं है, ये तो हम भी कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये वाला जो मेथड जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि कुछ कुछ लोगों ने किया भी होगा पहले, पर इसको एज अ मेथड इसका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज आप ही कह सकते हैं मैंने किया। ये पावरफुल चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या कहानी है। पेज पलट सकता हूँ? Yes, sir. रुक जाओ। नेक्स्ट पेज पे चले, जब मैं बता दूं कैसे करना है। Yes, sir. अच्छा देखो जनता, कहानी क्या है इसमें। कहानी बहुत ही सिंपल है। सबको डिवीजन आता है? डिवीजन, जब हम कभी भी किसी डिवाइजर से किसी डिविडेंड को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? कोशेंट आता है, करेक्ट? यस सर, करेक्ट। और नीचे क्या आता है? रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर। यही है ना कहानी? यस सर। हाँ सर। यही आता है। तो हम ये क्लेम कर देते हैं कि डिविडेंड इज नथिंग बट कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये कहानी समझ में आती है? यस सर। अब देखो, हम जरा ध्यान से देखना क्या ट्रिक लगाने वाले। ये जो एक पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल को लिख देते हैं, और अल्फा की फॉर्म में नहीं, ऐसे ही टी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 2t⁴ प्लस टी क्यूब माइनस 3t² माइनस 4 अल्फा माइनस 4t माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम इस पॉलिनोमियल को ना इक्वेशन वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर रुको तो समझ में आ जाए। तो वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2t² माइनस t माइनस 4। ये डिवीजन आता है, सब बच्चों को बचपन में पढ़ा है सक्सेसिव डिवीजन। यस Yes, सर। sir. हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर ना। तो यहाँ t² आया, तो ये बना 2t⁴ माइनस t³ माइनस 4t²। एवरीबॉडी कन्विंस्ड? Yes, sir. तो ये कैंसिल होगा, ये आएगा 2t³ माइनस सॉरी प्लस t² माइनस 4t। एवरीबॉडी कन्विंस्ड टिल हियर? यस सर। क्या आएगा यहाँ पे? प्लस टी। प्लस टी है। हाँ, तो 2t³ माइनस t² माइनस 4t।
एवरीबडी कन्विंस? यस सर। तो ये कितना आया 2t स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, करेक्ट? यस सर। अब यहाँ क्या आएगा? 2 1 1 सॉरी 1 2t स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4, करेक्ट? श्योर? यस सर। t + 1 इंक्रीमेंट, करेक्ट? ये डिवीजन समझ में आता है सबको? हाँ। तो बेसिकली बच्चों मैंने ये कह दिया, दिस इज व्हाट आई हैव सेड, दैट ये जो 2t⁴ प्लस t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3 इज नथिंग बट t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इंटू 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 प्लस t प्लस 1। हाँ या ना? ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? हाँ सर। प्रॉपर्टी को यूज करके कोई भी बच्चा परेशान? नहीं कोई भी नहीं बच्चा? सर हम लोग ने वो डिसाइड कैसे किया कि हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे? वो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मिलती है, हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। यस कोई भी बच्चा दुखी है? कोई भी बच्चा दुखी? नो सर। ठीक है सर हम अच्छा, अब इधर देखो, मैं t की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। भाई तो किसी भी t के लिए ट्रू है ना, अल्फा के लिए भी ट्रू है, करेक्ट? यस सर। एवरीबडी हैप्पी यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब एक चीज बताओ, अल्फा इसका रूट है ना? हाँ या ना? 0 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 की वैल्यू कितनी आती है? 0 तो यानी ये वाला पार्ट कितना है? 0 होते ही ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है किसके इक्वल आ गया? अल्फा प्लस 1। तो इसका मतलब ये जो सर कैन यू रिपीट? हाँ सर वो 0 वाला एक बार। तो घर में सबको बोलो चुप बैठे, आवाज आ रही है घर से सबको। हाँ ये देखो, अगर अल्फा इसका रूट है तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 0 होगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये वाला ये 0 है, तो ये 0 इंटू दिस 0 ही हो जाएगा। यस सर। तो ये इतना बड़ा सा पहाड़ जैसा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा सर? अल्फा प्लस 1। तो यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये है। अब सॉल्व कर लो। समझ में आया सबको ये जादू? यस सर। नोट कर लो। मैं दोनों पेज ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है? क्योंकि आगे पीछे हैं, बच्चे नोट नहीं कर पा रहे होंगे। कोई बच्चा ग्रुप में हाय बोले। 3B से 3B नोट करो इनको जल्दी से। सर मुझे मेथड सर पसंद आई, पर सर मुझे समझा नहीं कि सर कैन यू डू द नेक्स्ट? आई हैव सेंट बोथ द स्लाइड्स इन द ग्रुप। मैंने दोनों स्लाइड भेज दिया, पहले से कॉपी करो फिर इसे कॉपी करो। सर मुझे एक डाउट है सर, पर यहाँ पे अल्फा का जो वो है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4, वही हम लोग ने डिवीजन में डाला तो सर वो 0 नहीं हो जाता? उससे क्या डिवाइड किया? फिर तुम मिस्टेक को कर रहे हो। ये जो हमने रिजल्ट प्रूव किया दुनिया किसी भी टी के लिए प्रूव किया, ये फैक्टराइजेशन है। उस फैक्टराइजेशन को अचीव करने के लिए हमने जरूर ये वाला मेथड लगाया, पर ये फैक्टर्स और ये सब रिमाइंडर निकालने के लिए हमने ये किया। ये जो मैंने ये बना के ये लिखा है ना, ये एक सेकंड, ये जो लिखा है ना, ये किसी टीचर को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सोचो रफ में किया है। ओके, ये दिखाया, ये तो सच है। हाँ सर, ये तो सच है, ये तो दुनिया के किसी भी टी के लिए ट्रू है। हाँ सर। तो टी की जगह अल्फा डालूंगा तो भी कुछ गलत नहीं है। हाँ सर। अल्फा क्या चमत्कार करेगा, ये वाले पार्ट को 0 बना देगा। सर बट आपने उसको 0 से डिवाइड कर दिया ना फिर। हाँ नहीं किया यार, नहीं किया मैंने, तो इससे डिवाइड किया। आई हैव डिवाइडेड बाय दिस। अगर तुम्हें ये डिवीजन पसंद नहीं आ रहा मत करो, ये वाले दोनों फैक्टर गैस करो, फिर बैठ के गैस करो। मैं तुम्हें गैस करने का तरीका सिखाता हूँ, तुम गैस करो मेंटली। यहाँ पे कहाँ डिवीजन है बताओ? ये जो पिंक वाला बॉक्स है, टेल मी वेयर इज डिवीजन है।
इज देयर एनी डिवीजन हियर? टेल मी जनता, यहाँ पे कुछ डिवीजन है? नो सर। तो इसको क्यों लग रहा है कि मैंने डिवाइड कर दिया? मैंने तो ये फैक्टर गेस करने के लिए आपको ये तरीका सिखाया। अब अगर आप फैक्टर विदाउट इसके गेस कर पा रहे हैं इस तरह की प्रोसेस के, तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्टर तो वैलिड रहेंगे ना सर। लेकिन वो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 की वैल्यू 0 कैसे होगी? क्योंकि तो अल्फा इक्वेशन रूट है तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 की सेटिस्फाई करेगा ना। तो क्या? अल्फा रूट है इस इक्वेशन का, तो उसको सेटिस्फाई ओ करेगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसलिए आपने अल्फा इज इक्वल टू एक्स सॉरी एक्स इज इक्वल टू अल्फा लिख दिया ना, इसलिए हम वो कैंसिल हो गया। हाँ ओके। सर प्लीज गिव वन मोर एग्जांपल। हाँ हाँ, पहले से कॉपी तो करो पूरे को। तो सर आपने इधर अल्फा को टी माना है क्या? हाँ, मतलब अल्फा की जगह टी डाल दिया। अच्छा ठीक है सर। सर हाँ जी। सर मुझे वो लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा। मतलब हम लोग ने टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 को 0 ले लिया, फिर उसके जीरो बाद दिया नहीं, जीरो है वो। दोनों बातों में हाँ फर्क सर, है। हाँ हमने वही, किसी हाँ अर्थ से जीरो नहीं दिया है। अल्फा इस हाँ इक्वेशन का हाँ वो रूट है, हाँ इसके लिए जीरो है। हाँ हाँ सर। सर उसके बाद फिर वो अल्फा प्लस 1 उसको मतलब वो वाला पार्ट नहीं समझा यार, जब ये उसके जीरो बाद हो का। गया तो जीरो इंटू एनीथिंग तो जीरो ही हो गया ना, ये पूरा तो जीरो ही हो गया ना। हाँ सर, तो बचा कितना बस? अल्फा प्लस 1। तो ये पूरा बड़ा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? अल्फा प्लस 1। ओके ओ अच्छा हाँ। सर आपने ये जो क्वेश्चन जो दिया था इसमें पहले -4 के जगह पे -3 क्यों चेंज कर दिया था बीच में? उसमें ना डिजिट्स में गड़बड़ हो रही थी, छोड़ दो। अच्छा सर बीटा के लिए भी मतलब यही आएगा अगर हाँ, करेंगे, इसलिए जो आपने अल्फा के किया लिए नहीं। होगा वही बीटा के लिए होगा। ओके सर। सर तो मतलब कितने भी आप टर्म्स रखोगे, कुछ एक ही के लिए करें ना, कितने भी रखोगे। हाँ करेक्ट। इसे कॉपी किया सबने? सर तो 2 मतलब मिनट। if the equation का power 2 का डिग्री से ज्यादा है then we can use this method, right? हाँ, देन आल्सो वी कैन यूज दिस मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब ये इधर -4 था पहले आपने दिया था, तो मतलब क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो गया था, इसलिए चेंज करना पड़ा ना। करेक्ट। Sir, मतलब t was only any number and then we substituted it with the root of the equation. इससे डिवाइड किया। ओके सर इसको रिडक्शन से भी कर सकते थे ना। सर मुझे थोड़ा पूछना था। बोलो सर। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं सर कुछ अलग मेथड लगाता था पहले, मतलब जो क्वाड्रेटिक था उसको कभी लाइक ऐसा स्क्वायर करता था तो फिर डिग्री 4 का फिर वो कैंसिल कर देता था। इसमें ट्राई करो, शायद होगा नहीं, देखो। ओके सर प्रीवियस स्लाइड शो करो ना, एक सेकंड। सर डिनोमिनेटर का क्वांटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं ना इसमें। तो सर उससे आंसर आ जाएगा ना? डिनोमिनेटर को सर डिनोमिनेटर में जो क्वांटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करे तो करो, ट्राई करके कुछ कैसे आ जाएगा उससे आंसर।
चले आगे। सर 2 मिनट। सर आंसर -5 है ना? वो तो जब सिंपलीफाई करोगे जैसे तुम कर ही लोगे, अब इसमें कोई बहुत बड़ा हाँ सर, सर ये तो क्वेश्चन पहले भी दिया था ना ये। हाँ वही डायरेक्ट कॉपी करोगे ना। हाँ। चले आगे। यस सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं जैसा। करो।
डन सर। Done, sir. डन सर। ओके, तो जैसे कैसे होगा वैसे अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करते तो हमारी बैंड बच जाती। पर हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इसको छोटा करेंगे। अब वो फैक्टर अगर आप ढूंढ लो अपने आप तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने आपको वो ट्रिक सिखा दी है। तो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t, ये हुआ 4t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1, तो प्लस 4 आया, तो 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 12, 11t प्लस 13। तो ये एक्चुअली पूरा क्वेश्चन बताऊं क्या, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये है 11 अल्फा प्लस 13 इंटू 11 बीटा। कर लोगे आप क्वेश्चन? कर लिया सर, मतलब डायरेक्टली रिमाइंडर में कन्वर्ट कर देने का ना इक्वेशन को? हाँ ओके। सबको समझ में आएंगे? Has everybody understood? Yes, sir. जल्दी आंसर निकालो। सर -51। -51। यस सर, -51 आ रहा है। वेरी गुड। सर लेक्चर के एंड में रूट ऑफ x इक्वल्स -1 का भी आप बता सकते हो क्या? ओके सर, थैंक यू। तुम ना कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे हो। कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट के रूल्स थोड़े से अलग हैं, हम उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है। अगर वो छोटी चीज होती ना मैं पक्का बता देता तुरंत। जब तुम सर क्योंकि वो इन चैप्टर में आ रहा था तो फिर x बिलोंग्स टू r लेना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इन चैप्टर में आएगा ही नहीं। आपने कुछ गलत किया होगा। आप मुझे वो क्वेश्चन दिखा दो, मैं वो क्वेश्चन कर दूंगा। So in chapter 1 का 3 का you get root x equal to -1. Otherwise, if you take the other method, then you don't get it. पहले ये देखो। अब तो सबको इस स्क्वीज टेक्निक समझ में आ गया? Has everybody understood this? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कर दीजिए। ये याद आ रहा है? Yes, sir. करिए। सर हाँ, सर स्क्वीज रूल सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए कि और भी क्यूबिक के लिए भी लगेगा, क्यूबिक के लिए भी Okay, लगेगा, sir. नहीं लगेगा।
3 या 3 से ऊपर, राइट? हाँ, मान लीजिए मैं आपको ऐसा दे दूँ। चलो, ठीक है। इसका आंसर -9 है। हाँ जी अंको, करें डिस्कस? हो गया सर। नहीं सर, बस एफ वाला बाकी रुक जाओ ना। ये आया होगा 0, ये 3 -3/2, 3/5,
ये कैसे करेंगे? समेशन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस समेशन अल्फा बीटा। सर -3/5 होना चाहिए ना? देखिए माइनस माइनस कट जाता है। देखते हैं, ये है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा विच विल बी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, नीचे आएगा अल्फा बीटा गामा। तो ये है 5/2, ये -3/2, -3/5 आ रहा है यार। -5/2 सर -3/5 तो ही कहाँ है। से कटा माइनस माइनस सर? कहाँ से चमत्कार किया इन लोगों ने? -3/5 ही है सर। सारा 6। सर इसको देखो, ये कहानी है। सर -3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 होना 3 होना टू आता ही नहीं आपने। आपने समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर ही लिख दिया -2 अल्फा। सर ये वाले क्वेश्चन के लिए रुक जाओ ना, एफ वाले के लिए बस ऑलमोस्ट हो गया है। सर अब ऑप्शन बी को डिराइव का क्वेश्चन कर दो। जो 2 आया आंसर ऑप्शन बी। कौन से वाला? ऑप्शन बी समेशन अल्फा प्लस ये अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस गामा प्लस 1 है ना ये? ओ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सर। सर 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 सी वाला 3/2 आना चाहिए ना? देखते हैं। सर ई वाले में जो आपने रिलेशन लिखा है वो सिर्फ स्क्वायर के लिए वैलिड है ना? हाँ, सिर्फ स्क्वायर के लिए। सर अब ई एक्सप्लेन करो ना। ई बेटा मैंने आप लोगों को ना पहले पढ़ाया था। दिस हैज बीन टॉट इन प्रीवियस लेक्चर्स। जनता ये मैंने बताया था क्या कि हाँ सर बताया था। ये वाला रिजल्ट है ये? हाँ सर बताया था सर, बताया था। स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। याद आया ये? हाँ बेटा जो पूछ रही थी, याद आया ये वाला रिजल्ट? इनफैक्ट ये 4 के लिए भी ट्रू होता है, मतलब समेशन अल्फा स्क्वायर इज सेम एज समेशन अल्फा का होल स्क्वायर सर सी वाले में पॉजिटिव आएगा ना? इसमें सी क्योंकि वो C/A हो जाएगा तो C आपका यहाँ पे -C। अच्छा हाँ सॉरी सर सॉरी। कैसे बात कर रहे हो भाई? सर एफ पार्ट का आपको आंसर पता है? एफ वाले का बताऊं बच्चों? एफ आंसर सर, फाइनल आंसर पता है? नहीं निकालना पड़ेगा। बाकी मिटा दूं? हाँ सर मिटा दो। 1 मिनट सर। मिटा दूं ना बाकी? हाँ मिटा दो सर। बच्चों मिटा सकता हूँ कि नहीं? सर एक तो कहाँ करें एफ वाला क्वेश्चन? मिटा दो सर। रुक जाए मिटा दो सर, मिटा दो। लोग बनाते हैं थोड़ा तो सुनिए। तो स्क्रीनशॉट भेज दो ना इसका।
कॉपीड एवरीबॉडी? यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसको देखो, ये एक अल्फा में 4 डिग्री एक्सप्रेशन है, करेक्ट, और इसकी डिग्री 3 है, तो इसको भी स्क्वीज मार सकते हैं हम लोग, सिंपल। 2 माइनस 6t स्क्वायर है, इसको उठा के स्क्वीज कर दो, इसकी हेल्प से 2t क्यूब माइनस 3t माइनस 5, तो t will give you 2t⁴ minus 3t square, so this will be minus 3t square, correct? और फर्दर डिवाइड हो सकता है ये और फर्दर डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं, तो बस ये स्क्वीज होके इतना ही आया, तो ये बन गया माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा, दूसरा बना माइनस 3 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 3 गामा स्क्वायर प्लस 5 गामा। हाँ सर यही है। दिस विल बी माइनस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, वो तो कर ही चुके हो, प्लस 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? दिस पार्ट विल बिकम 0 बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये शायद कितना आ रहा था? 3 आया था ना? -9। सर इस वाले में तो 2 कॉमन ले सब में, एंड अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस गामा रेज टू 4, एंड दूसरे में -6 ले लें, तो वैसे भी कर सकते हैं ना? लेकिन अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस गामा रेज टू 4 का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे? सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस, ऐसा करके कर सकते हैं ना? हाँ सर वही। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, मुझे बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस क्या? 2 क्या? -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। सही गलत फॉर्मूला है क्या? ये सही है, लेंदी है बहुत। सही है ना? हाँ बहुत लेंदी है, लेकिन ये लेकिन सही है ना? So, but we can't calculate आप summation of लोग ये alpha. समझ में आ रहा है कि आप लोग आपस में बैठ के नहीं कर सकते, मेरे से पूछना ही पड़ेगा, तो मेरी सुन लो ना, आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हो? सुनो, हाँ मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ। ये लोग जो बच्चे इस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको उनकी मिस्टेक, बट ये वाला हो गया, सबको समझ में आया? हाँ सर समझा। सूप से नहीं काम चलने वाला, मैं ओट्स बना लूंगा 15 मिनट के बाद। भाई साहब कौन था ये? वेदांत। अरे सर मैं नहीं था, दूसरा वाला। सर 407 वाला नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं।
सर तो सर सर तो ये स्क्वीज मेथड सर किधर यूज होता है, मतलब किधर मतलब यूज कर कोई भी सकते इक्वेशन के रूट्स होंगे और उसमें अगर पॉलिनोमियल बड़ा है तो उसको छोटा किया जा सकता हैं? अच्छा सर, ओके सर। अगर ऐसा 4 की जगह सर क्यूब रहता तो सर हम कर सकते थे क्या? है। मतलब इसकी डिग्री से और इसकी डिग्री में ना, मतलब ये अगर ये डिग्री D1 है और ये सिर्फ लेट्स से D2 है, हाँ तो D2 जो है D1 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए तब लगता है। अच्छा ओके भाई सर। उससे छोटी डिग्री होगी तो क्या ही छोटा करोगे, वो पहले ही डिवाइड ही नहीं हाँ होगा। वो करेक्ट, अच्छा सर, समझा सर, ओके थैंक यू। Sir, can they ask a question where squeeze has to be used multiple times? नहीं, मल्टीपल टाइम्स क्यों, एक ही बार में जो रिमाइंडर आ जाता है उसी से काम चल जाता है। मल्टीपल टाइम्स मतलब अगर दूसरा एक्सप्रेशन बीटा की फॉर्म में या पर अलग है तो दोबारा लगाना पड़ेगा ना। तो ये अब सब एक्सप्रेशन सेम थे तो इसी से ही काम चल गया। सर ये फॉर्मूला जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये तो ट्रू है ना? अब इसमें ए बी सी कुछ भी होएगा तो चलेगा ना? सर आवाज आ रही है? हाँ सर ये फॉर्मूला वो एक सिचुएशन में वैलिड है क्या कि जब जो पावर होता है कोई भी टर्म का वो एबनॉर्मल उसके अंदर डिफरेंस हो, जैसे कि 2x रेज़ टू 18 दे दिया और बाद में सीधा 3x रेज़ टू 2 दे दिया? नहीं तो नहीं करेगा, तो नहीं करेगा ना? डन सर। डन, चल सकते हैं बच्चों आगे? यस सर। हाँ सर। बस अब सब बच्चों को फैक्टर थ्योरम पता है? हाँ सर। यस सर। देखो जरा क्या होता है फैक्टर थ्योरम, मैं भी देखूं किस किस को पता है क्या होता है फैक्टर थ्योरम। अगर f ऑफ मतलब फंक्शन को x का उसमें a मतलब a सेटिस्फाई कर रहा हो, मतलब a पुट वैल्यू पर 0 आ रहा हो तो x माइनस a फैक्टर हो गया। मतलब अगर 1 एक रूट है तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा है। मतलब थोड़ा ढंग से बताओ ना बच्चों, फैक्टर थ्योरम पता है, लिख लो। देखो इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, लिखिए if px is a polynomial in x, if px is a polynomial in x, if px is a polynomial in x and p of a का मतलब समझते हो बच्चों कि x की जगह a डाला, आंसर 0 आया, जानते हो उसको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर।
ठीक है, तो p of x is a polynomial in a, p of in x and p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. ये है फैक्टर थ्योरम। नोट किया सबने? हाँ सर। करो। सर 4x³ प्लस 5x है कि 5x² होगा? सर हाँ जी, वो 5x है कि 5x² होगा? फर्क क्या? 5x²। सर हाँ जी, सर ये डिवीजन करेंगे सर, तो ऐसे रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए ना, फैक्टर है, इसलिए से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ना। क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे p of x है ना बेटा, तो p of x का फैक्टर x minus 3 है, तो पक्का p of 3 0 होगा। तो इसका मतलब 4 into 3 plus 5 into 3 square plus 3k plus m is 0। पहला रिलेशन समझ रहा है? सर अभी आप सेकंड वाला बना के फिर दो अननोन दो वेरिएबल वो करेंगे। अच्छा, p of क्या 0 होगा जल्दी बताओ इसके हिसाब से? -2। हाँ, तो -2k -2k plus m is equal to 0। सबको समझ में आ रहा है? इन दोनों की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं p और m। सर ये सिखाया है स्कूल में? हाँ, स्कूल में सिखाया होगा, मेरे को भी सिखाना पड़ेगा ना। ये मेरे को बहुत डिटेल में पढ़ाना है। अच्छा, ये कहानी सिर्फ शुरू हुई है। सबने नोट किया? बच्चों मुझे ना थोड़ा चेक करना पड़ेगा, बीच बीच में ना मेरा टैबलेट जरा हैंग हो रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे। लेट मी सी ओके सर। लेक्चर अभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेट मी जस्ट बीच बीच में। सर वो रूट ऑफ x इक्वल्स -1। यार छोड़ दे, अभी तेरे बस का नहीं है। मैं या तो तू मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा है, तो तू चौथी बार पूछ रहा है। मैंने बोल दिया इस वक्त तेरे बस का नहीं है भाई, इसको समझना। सर वो क्वेश्चन में आपने x बिलोंग्स, सर वो जो क्वेश्चन पूछा है ना इन चैप्टर में, उसमें आपने लिखा था x बिलोंग्स टू रियल, तो वो निकल जाएगा ना वो उतना। ये वैसे यार ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट के बारे में पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात हो रही है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी अलग तरह से आते हैं, रोटेशन के थ्रू आते हैं, वो अलग कहानी है। इट्स नॉट दैट सिंपल।
उसको समझने के लिए। एंड इट्स डेफिनेटली नॉट समथिंग टू स्पीक राइट नाउ, जब बच्चों ने वो पढ़ा ही नहीं है। बच्चे पुराना चैप्टर खराब कर लेंगे अपने। जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं पहुंचेंगे हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। फिर तुम एक दिन पूछ लोगे सर log -1 क्या होता है, वो भी निकल सकता है log -1। लॉग के अंदर भी ऐसे नेगेटिव नंबर आते हैं, पर ये वो लॉग नहीं है जो हम इस चैप्टर का लॉग है। दिस इज कॉम्प्लेक्स लॉग। इसका आंसर आयोटा इंटू पाई आता है। अब कैसे आ रहा है? इनफैक्ट ये अकेला आंसर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर हैं, इसलिए √x = -1 के भी बहुत सारे आंसर हैं। अच्छा ऑल्सो एक सेकेंड, तुम एक्चुअली जो पूछ रहे हो ना वो काफी इनकम्प्लीट है। मैं सिर्फ इसलिए √x = -1 में आप x जब इसको स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर, x का आंसर 1 आ रहा है। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये क्या लॉजिक है, √1 जो है -1 हो गया। उसका रीजन है कॉम्प्लेक्स में रूट ऑफ पॉजिटिव को यार क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, ये जरूरत ही नहीं है, छोड़ो उसको। So can you tell us the answer of this आंसर हाँ सर क्या है आंसर? के की क्या आंसर है k और m का? तो मेरे को माइनस k -151.5 151.5 आ रहा है। ठीक है नहीं नहीं ये नहीं है सर आंसर। नहीं सर देखो -13 आया -141/5 k k -33 k is -33 क्लास -54। अरे ठीक है दोस्तों सुनो, मेरे को लेक्चर डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं पेन चला रहा हूँ। आपको टिप दिख रहा है मेरा पेन का? हाँ सर दिख रहा है ना। अब चल नहीं रहा है वो, मतलब somehow it is not writing. Sir, it's not writing. So Vedant has done this. उसने कुछ नहीं किया होगा। सर आपके बाजू में बैठा हो, सर आपके बाजू में बैठा हो। नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। जैसा वेदांत छुट्टी Sir, Vedant is a आपका डिवाइस hacker. हीटेड हो गया होगा। Vedant OP. मुझे डाउट इधर डिवीजन नहीं यूज करेंगे सर। वेदांत ओपी। जरूरत नहीं है भाई डिवीजन की, वेदांत स्पैमर। यहीं से k और m निकाल लेंगे अगर तुम्हें पेन दिख रहा है मेरा। सर आपका डिवाइस हीटेड होगा, डिवाइस हीटेड होगा। हाँ सारे सर वो डिवीजन का यूज करते हैं सर जो आपने बताया बाय इससे पहले। नेक्स्ट टर्न पे। So from next time. असाइनमेंट नहीं मिलने वाला है क्या? असाइनमेंट अरे भाई ठंडा ले।